दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी डील जो है, वो साइन होने जा रही है पाकिस्तान। इससे पहले कि उसकी मैं डिटेल बताऊँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक़्त जिन लोगों को सीने की जलन हो रही है, उसमें ना सिर्फ़ बीजेपी के बाबे उसमें शामिल हैं, बल्कि कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जिनको कुछ पीटीआई के जजेस ने बाहर भेज रखा था और रखा है, बल्कि अभी यहीं पे है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको है। इस वक़्त उनका सीने की जलन, मेदा खराब, उसको हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए आने वाले दिनों में। लेकिन मसला ये है, मैं चंद मिसालें उनकी ज़हनी कैफ़ियत आपके सामने रखना चाहूँगा। पिछले दिनों उन्होंने सबसे पहला इसके ऊपर अफ़सोस किया कि जी झंडे फ़ॉरेन ऑफिस के सामने जो झंडे थे, वो इस्त्री-शुदा नहीं थे। ठीक है, बड़ा अच्छा एतराज़ है, बड़ा अच्छा एतराज़ है। जहाज़ से जब आपके लीडर को धक्के मार के उतारा गया था, शायद आपको वो दिन याद नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा एतराज़ था, कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एक जर्नलिस्ट का उसको जवाब क्यों दिया? कहते वेला प्रेसिडेंट। आपको बाबा बाइडेन में आपको याद है, आपका मुर्शद पाक 4 साल फ़ोन अपने कान के साथ लगा के बैठा रहा और उसको किसी ने घास नहीं डाली। आपको वो दिन याद नहीं है शायद, ठीक है? उससे आगे चलते हैं। अब नया क्वेश्चन या आ चुका है या आएगा। अब उसके साथ एक मैं पंजाबी की मिसाल भी देना चाहूँगा। पंजाबी में कहते हैं कि हम आपके घर आएँगे तो आप हमें क्या देंगे? आप हमारे घर आएँगे तो क्या लेकर आएँगे? हुण अगली गल इन्होंने ये करनी है कि अमेरिका के साथ, ईरान के साथ सुलह कराने का हमें क्या मिलेगा? अब इसका जवाब देना चाहता हूँ। इज़्ज़त सिर्फ़ इज़्ज़त वाले को रास होती है। जिसकी इज़्ज़त ना हो, जिन्होंने घड़ियाँ बेची हों, जिन्होंने सारी ज़िंदगी खैरात माँगने के अलावा कुछ ना किया हो, उन्हें क्या पता किसी की इज़्ज़त क्या चीज़ होती है? मिलिट्री डिप्लोमेसी या सफारतकारी किस बला का नाम है, उन्हें क्या पता है? अब मैं उनके ये जो सवालों के जवाब देना चाहूँगा कि पाकिस्तान को इस डील में क्या फ़ायदा होगा? इस डील में जो इस वक़्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं, इस वक़्त कंट्री-कंट्री घूम रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस वक़्त और फॉरेन मिनिस्टर घूम रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा ये इज़्ज़त के प्यासे जो ये चंद लोग हैं, जो जादूगर टाइप के लोग हैं, जिन्नात और बाबों में ये बिलीव करते हैं, इनको जवाब देना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अगर झंडे इस्त्री ना हो तो फिर भी क्या होता है या पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? ये एक दूसरा मास्टर स्ट्रोक था 11 महीने के अंदर। हमारी पाकिस्तान के नए पाकिस्तान का आगाज़ मेरी नज़र में 10 मई को हुआ था। उससे पहले तो आज तक पाकिस्तान ने, बल्कि अभी तक कभी क्रिकेट के मैदान से भी खुशखबरी नहीं लेकर आए। उस दिन हुआ क्या था 10 मई को? $8 बिलियन सालाना बजट वाले कंट्री ने $90 बिलियन कंट्री जिसका सालाना बजट था, उसको पुट्ठा कर दिया।